बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब ज़रूर होंगे, शामी कबाब जैसा जायका होगा, लेकिन शामी कबाब बनाने के लिए आपको चिकन लाने मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई के इस दौर में आज हमने एक हल निकाला है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आपने चिकन के बगैर, जी हाँ, चिकन के बगैर हम कबाब बनाएंगे, शामी कबाब, जिसमें 1 कप चने की दाल और आधा किलो आलू शामिल होंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके लिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब आज के हमारे बनकर रेडी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल को थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और चॉपर मशीन में डालकर उसे अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा उसे पीस लिया है। बहुत मुकम्मल भी हमने इसको नहीं पीसा, थोड़ी थोड़ी सी दाल कहीं नज़र आ रही होगी आपको। अब इसको मैं एक बड़े से बाउल के अंदर डाल लूँगी। इसमें मज़ीद ऐसा क्या क्या डालेंगे कि हमारे आज के मज़ेदार और टेस्टी शामी कबाब बनकर रेडी होंगे, और वो भी चिकन के बगैर। यहाँ पर जी हमने इसे बड़े बाउल में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटिंग में करके वो इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेश धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही साथ चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी, नमक हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, जिसे तवे पर मैंने हल्का सा भून लिया था, हाथों की मदद से क्रश करके इसके अंदर डालेंगे। साथ ही साथ इसमें हमने पुदीने का इस्तेमाल किया, हरी मिर्च। आलू आधा किलो जो हमने ले लिए थे, छिलका उतार के उनको बॉईल किया, हाथों की मदद से आपने इसे मैश कर लेना है। आलू को अब जब बॉईल कर लें तो उसके बाद आपने इसे चने की दाल के अंदर मैश नहीं करना, बल्कि अपने हाथों की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से मैश करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शामी कबाब हमारे परफेक्ट अंदाज से रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई करने का मरहला आन पहुंचा है। फ्राई करने के लिए एक साइड पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल को एक पैन के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालने के बाद इन शामी कबाब को हम उस अंडे के अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसे पकने देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चने की दाल और आलू के शामी कबाब जो हैं एक साइड से रेडी हो चुके हैं, उनकी साइड तब्दील कर रहे हैं। आप देखिए एक साइड अच्छी तरह से पक चुकी है। अब दोबारा फिर हम जो नीचे वाली साइड है उसे ऊपर करेंगे, ऊपर वाली साइड को नीचे करेंगे। 2 बार आपने इसे ऊपर से नीचे करना है। बहुत ही मज़ेदार आपके 1 कप चने की दाल और आधा किलो आलू से आपके शामी कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के लिए आप अब से बनाकर इन्हें स्टोर कर लीजिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब जरूर किया करें। यहाँ पर इसे टेस्ट करते हैं। हमारे पास अभी इस वक्त चटनी नहीं बच्चों ने बनाई थी, बच्चे घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटो केचप के साथ ही खाकर इसका टेस्ट लेते हैं। यकीन जानिए, शामी कबाब से बढ़कर आपको इसका जायका मिलेगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। माँ के अनमोल खाने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 1 कप चने की दाल और आधा किलो आलू से बनने वाले इन शामी कबाब को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।